नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में बीजेपी के नेता जितराम मुंडा की बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। और मांझी इलाके की एक घटना बताई जा रही है। जितराम मुंडा बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे, जिन्हें मारा गया है। उन्हें उस समय निशाना बनाया गया जब वे पार्टी की ओर से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। वहीं अपराधियों की गोलीबारी में उनके साथ बीजेपी नेता राजकिशोर भी घायल हो गए। इधर पार्टी नेता की ओर से बीजेपी आक्रोशित दिख रही है। बीजेपी नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के आरोप लगाए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस हत्याकांड को बड़ी प्रशासनिक चूक बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्रशासनिक विफलता पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि जितराम पर पहले भी हमला हो चुका था, जिसकी सूचना पूरे प्रशासन को दी गई थी। उन्होंने हथियार के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने ना तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई और ना ही लाइसेंस दिया। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर हत्यारों को नहीं पकड़ा तो पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। वहीं पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित कर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता की हत्या की है। बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम बीजेपी नेता की हत्या की, जिसके बाद से बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित है और बीजेपी की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बीजेपी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता सरकार पर भी हमलावर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि रांची में और पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। यहां पर अपराधी मस्त हैं, अपराधी सरेआम घटना को अंजाम देते हैं। रांची के और मांझी थाना क्षेत्र में गोलीबारी की वारदात में बीजेपी नेता की मौत पर कांग्रेस नेता किशोर नाथ शाहदेव ने दुख जताया है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी की ओर से मामले में की जा रही राजनीति पर चिंता जताई। इधर बीजेपी ने और मांझी हत्याकांड को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अब भगवान ही इस राज्य का मालिक है। जो घटना हुई है और जिससे भाजपा नेता की हत्या हुई है, इसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह से आपराधिक घटनाएं होती है, लेकिन देखना यह है कि सरकार क्या उस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी आलोचना का स्तर इतना नीचे ले जाएगी, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, विपक्ष में है तो उनको सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो घटना कल हुई है ओरमांझी में, उस पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची राज्य में। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो अपने फिगर्स जारी किए थे, उसमें भी झारखंड पूरे देश में नंबर 1 पर था, जहां प्रति लाख 4.2 लोगों की हत्याएं हुई थी, जबकि देश का औसत 2.2 था। और भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से इस सरकार के कार्यकाल में टारगेट किया जा रहा है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, लातेहार में जयवर्धन सिंह जी की हत्या कर दी गई, धनबाद में सतीश सिंह जी की हत्या कर दी गई। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब इस सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में भाजपा नेताओं को टारगेट किया गया हो और पुलिस सारे मामलों में क्लूलेस रहती है, कोई मामले का उद्भेदन नहीं किया जा सकता है। तो हम मानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, जो पुलिसिंग है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है और अब ईश्वर ही इस राज्य की रक्षा करे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर। पुलिस के गिरफ्त में कोई भी अपराधी आए हैं, कुछ सुराग भी मिल पाया है पुलिस को अभी तक? जी, बता दें, अब तक जो है सुराग जो है पुलिस को काफ़ी कुछ मिले हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी जो हैं वो गिरफ्त में आएंगे। फिलहाल मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं जो दूसरे राजकिशोर साहू इस मामले में घायल हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई है और कई इनपुट्स जो हैं वो पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी होती है। हालांकि बीजेपी के द्वारा 24 घंटे का टाइमलाइन दिया गया है कि इसके
भीतर अपराधियों की ओम प्रकाश, गिरफ्तारी की जाए। परिजनों वहीं से पर बातचीत हो पाई है आपकी, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने कुछ बताया है, किसी पर शक जता रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं कि हत्या के पीछे की वजह क्या होगी, कौन लोग हो सकते हैं इसमें? जी, जैसा हमने परिजनों से भी बात की, उनसे भी जानकारी लेने की, हासिल करने की कोशिश की। उनका साफ तौर से कहना है कि फिलहाल उनका किसी से विवाद नहीं था। आखिर किन वजहों से ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दी गई है, इसे लेकर ज़्यादा कुछ परिजन भी नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी इस तरह की घटना हुई वो अचानक से हुई है और उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि जिस तरह से हुलिया बताया गया है, जो अपराधी गोलीबारी करने आए थे, उसका उम्र करीब 25 से 26 साल की बताई जा रही है, जिस अपराधी के द्वारा हमला किया गया। वहीं दूसरा अपराधी जो था वो बाइक पर ही सवार था और एक अपराधी ने होटल के अंदर आकर इस तरह की फायरिंग की घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस भी मामले के अनुसंधान में जुटी है और जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं कुछ लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जो स्थानीय लोग आसपास मौजूद थे उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और अपराधियों की निशानदेही का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे थे अभी कि बीजेपी की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन होगा। क्या किस टाइप का आंदोलन हो सकता है? क्या कुछ तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है? कुछ पता चल पाया है? जी, जाहिर तौर पर बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर, सिर्फ इसी प्रकरण को लेकर नहीं, पिछले दिनों भी जो भी वारदातें हुई हैं, तमाम वारदातों को लेकर बीजेपी जो है सरकार के खिलाफ जो है वो उठ खड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि फिलहाल इस मामले में 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो वो सड़क पर उतर आंदोलन करेगी। अब बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पर होगा, इस तरह की बातें तो जरूर की गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है वो धरने के माध्यम से होगा या फिर मुख्यमंत्री आवास के घेराव के या फिर मंत्रालय के घेराव को लेकर। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि वो अब अपराध के मुद्दे पर मुखर है, क्योंकि पिछले दिनों एनसीआरबी की भी जो रिपोर्ट आई थी वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि झारखंड में अपराध का आंकड़ा जो है वो बुलंदी पर है। अगर एवरेज की बात की जाए तो साफ तौर से देश के जो हत्या का एवरेज है उससे ज्यादा एवरेज जो है झारखंड में हत्या का है। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी मुखर है और मामले को लेकर पूरी तरह से अगर कहा जाए तो आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और ओम प्रकाश, हमने भी जो देखा है बीते कई दिनों से राजधानी रांची से खास तौर पर ऐसी खबरें सामने आती हैं कि सरेआम सरेराह किसी की भी हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का उस तरीके से खौफ अपराधियों के अंदर नहीं रह गया है जिस तरीके से अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं। इससे जाहिर तौर पर अपराधियों का मनोबल अगर कहा जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों रिम्स से भी एक कैदी फरार हुआ था, वहीं हत्या की जो वारदातें हैं वो भी लगातार हो ही रही हैं। और जिस तरह से ये घटना कल रात को हो गई, सरे शाम अगर कोई व्यक्ति अगर होटल में बैठकर चाय पी रहा, उस दरमियान उस पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो इस साफ तौर से जाहिर करता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसे कुचलने की जरूरत है। हालांकि पुलिस के द्वारा साफ तौर से या फिर सरकार के द्वारा भी ये कहा जाता है कि वारदातें होती हैं, लेकिन इन वारदातों के पीछे जो लोग शामिल होते हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है, इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन जो प्रिकॉशन है, जो एहतियातन कदम है, वो क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आखिर अपराधी इतनी आराम से कहीं भी आकर घटनाओं को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं, ये बड़ी वजह है, क्योंकि तमाम तरह की संसाधन और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो पुलिस के पास मौजूद है और सरकार की भी मंशा यही है। के लिए ओम प्रकाश, बढ़ते हैं आगे। देखिए, रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बीजेपी नेता की हत्या के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में रूल ऑफ लॉ कॉम्प्लेक्स हो चुका है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। झारखंड में अपराधी बेलगाम है और सरकार मौनी बाबा बनी हुई है। देखिए, जीतराम मुंडा जी हमारे जनजातीय मोर्चा के रांची जिले के अध्यक्ष थे। कल पार्टी कार्यक्रम से लौट रहे थे और एक होटल में रख के बस चाय पी रहे थे, उसी समय उनकी हत्या हुई। अब आप देखो, शाम को 6:30 बजे भरे बाजार के अंदर, और अपराधी इतने बेलगाम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब सरेआम
एक सक्रिय कार्यकर्ता और हमारा जिला अध्यक्ष जनजातीय मोर्चा, उसकी हत्या हो और अपराधी आराम से मोटरसाइकिल पे आए, हत्या की और भाग गए, ये तो एक प्रश्न का चिन्ह है। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के गादीकला गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों तरफ की महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया, जिसमें पानी भरे लोटे से प्रहार किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं एक दूसरे पर भिड़ पड़ी हैं और लोटे के साथ प्रहार किया जा रहा है। एक दूसरे के बाल नोचे गए, वहीं ईंट पत्थर भी चलाए गए हैं। इस मारपीट में 7 महिलाएं घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अनिल दास की 1 एकड़ जमीन पर गांव के कुछ लोग जबरन कब्जा जमाना चाहते थे। इसी बीच जब अनिल दास के परिजन अपनी जमीन पर पौधारोपण करने गए तो उनके साथ दूसरे पक्ष की महिलाओं ने गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। पूरे मामले में अनिल दास ने थाने में आवेदन देकर शिकायत की है और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम लोग SC/ST के भी केस लगाए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ रहा है अभी तक। नहीं तो सिर्फ जांच पड़ताल हो रहा है कब से। जब भी कुछ कार्रवाई होती है तो तुरंत यदि इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आते हैं और चले जाते हैं, फिर देख सुन करके बोलते हैं चुपचाप रहिए। हम लोग चुपचाप ही हैं और हम लोग अपना जान बचाते हुए चलते हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का एक ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में डॉक्टर इरफान अंसारी गुमला सदर से एसडीओ रवि आनंद को धमकाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी एसडीओ को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशान मत कीजिए, भाजपा का राज थोड़े है। दरअसल ऑडियो को सुनकर लग रहा है कि गुमला जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता भगत ने डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन किया था। अमृता भगत ने कौसर अहमद नाम के एक पटाखा दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हो, इसकी पैरवी के लिए फोन किया था। अमृता भगत की बात सुनने के बाद विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एसडीओ को फोन किया और उन्हें अल्पसंख्यक को नहीं सताने की हिदायत दी और आरोपी कौसर अहमद को ससम्मान छोड़ देने को कहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब इरफान अंसारी और एसडीओ रवि आनंद की बातचीत हम आपको सुनाते हैं। ये एजू साहब बोल रहे हैं। एजू साहब, मैं जामताड़ा से डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ, MLA। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। अब वो मेरे कोई रिलेटिव है, उनका पटाखा आपने जब्त क्यों कर लिया है? छोटा तो वो नहीं है। ये पटाखा विस्फोटक का क्या? वो तो पटाखा बेचता है हर जगह, बम थोड़े फोड़ रहा है वो हमको नहीं, कौन झूठ बोला नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है। मैं जानता हूँ सही आदमी है वो लोग, देख लीजिएगा उसको। तो सम्मान उसको छोड़ दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अल्पसंख्यक है ऐसा मतलब आप तंग कीजिएगा क्या? भाजपा का राज है क्या यहाँ? ये तरीका हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुन लीजिए, मैं अभी CM साहब तुमका मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सम्मान से छोटी छोटा मोटा चीज मत पड़िए आप लोग। लातेहार डीसी और बंधु तिर्की के बीच फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल होने के मामले को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शायद इस सरकार में इसी तरह की बातें करने वाले को, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वो अफसर ही क्यों ना हो, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो हमने तो कल से ही डिमांड किया है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जैसा इस सरकार का तुष्टीकरण का रिकॉर्ड है, ये कोई बड़ा बात ना हो कि इन्हें लातेहार से तबादला कर किसी और अच्छे बड़े जिले में पोस्टिंग कर दी जाए। बंधु तिर्की जी माननीय विधायक हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुद से अपने दृष्टिकोण इस मुद्दे पर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जनता से जुड़े सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कुछ बातों को जो है तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की कलई इस बारिश में पूरी तरह से खुल गई है। सड़कों पर जल जमाव से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। तस्वीरों के जरिए आप वहां के हालात को समझ सकते हैं।
जो टेम्पोररी जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, ये परमानेंट है। ऊपर से कुंज बिहार की पानी आती है, इधर जो बारिश जो है चूँकि स्लोप यहाँ पर दोनों साइड से है, इस वजह से सर ज़्यादा परेशानी होती है। और हम तो सर ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है बहुत परेशानी बढ़ जाएगी लोग। देखिए सर कि हाँ बहुत जरूरी है सर, बहुत बड़ा नाला बनवाए या तो इसके ऊपर लेवल बनाए तभी संभव है सर। नगर निगम के शर्माता अपना काम नहीं करता है, अब परमानेंट कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा भी बारिश होगा तो ये हालात हो जाता है। लगातार बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चला है, तो वहीं राजधानी की सड़कों पर जगह जगह पानी का जल जमाव जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आपको अरगोड़ा स्थित जो राजपथ है, जहां से तमाम वीआईपीओं की गाड़ियां पार होती है, उस जगह का हाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जल जमाव जो है वो पिछले 2 महीनों से लगातार कुछ इसी तरह की स्थिति यहां पर बन जाती है। बावजूद इसे लेकर अब तक कोई भी सार्थक पहल नहीं की गई है। हालांकि टेम्पररी व्यवस्था जरूर नगर निगम के तरफ से की जाती है, जिसके तहत देख सकते हैं कि डिसेंटरिंग मशीन जो है वो लगाई गई है ताकि यहां से पानी की निकासी हो सके। हालांकि इसका भी कुछ ज्यादा लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी जगहों की बात करें, निचले इलाकों की, तो वहां भी स्थिति काफी खराब है। घरों में पानी घुस चुके हैं, लोगों का जीना मुहाल है। बावजूद नगर निगम जो है वो तमाम तरह के दावे तो जरूर करता है, लेकिन कोई हल होता लोगों के लिए नजर नहीं आता, जिससे लोगों की समस्या फिलहाल बरकरार नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि रांची नगर निगम मॉनसून को लेकर जो अपनी तैयारियों का दावा करता है, आखिर उसे धरातल पर वो कितना उतार पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड